विपक्ष के तेवर तीखे हैं। 2/3 विपक्ष की अनुपस्थिति में आज गृहमंत्री अमित शाह ने आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 अहम विधेयकों को लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में पास होने के बाद कल राज्यसभा में ये पेश हो सकता है। ये तीनों बिल भारतीय आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले 485 धाराएं थीं, अब 531 धाराएं होंगी। आइए इन 3 नए क्रिमिनल बिल की बड़ी बातों पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा, स्नैचिंग के लिए कानून नहीं था, अब कानून बना दिया गया है। भीड़ हिंसा के दोषियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। हिट एंड रन केस में 10 साल तक की सजा मिलेगी। अगर गाड़ी चलाते वक्त हादसा होता है, फिर दोषी अगर घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो फिर उसको कम सजा दी जाएगी। डॉक्टरों की लापरवाही से होने वाली हत्याओं को गैर इरादतन हत्या में रखा गया है, इसकी भी सजा बढ़ाई गई है। नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय की जाएगी। पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी नहीं होती थी। अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस पीड़ित को देना ही होगा। गैंगरेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल में ही रहना होगा। वहीं बलात्कार के मामले में अब उम्र कैद का भी जिक्र है। ऐसे में नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया है। आतंकवाद को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया है। आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना आतंकवाद की कैटेगरी में आएगा। तस्करी या नकली नोट का उत्पादन करने पर, नकली नोट बनाने पर आतंकवाद जैसी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी आतंकवाद की कैटेगरी में आएगा। वहीं छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल की सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इस कैटेगरी में फाइन भी नहीं लगेगा, बल्कि दोषी को सामुदायिक सेवा करनी होगी। अब सामुदायिक सेवा को भी इस कानून में नए सिरे से परिभाषित किया गया है। नए क्रिमिनल बिल में कई आधुनिक अपराधों को भी शामिल किया गया है, जिनमें साइबर क्राइम, संगठित अपराध जैसे मामले शामिल हैं। आज संसद में अमित शाह ने साफ किया कि अब अंग्रेजों का राज नहीं है। ऐसे में अंग्रेजों के कानून को पूरी तरह से बदल दिया गया है। राजद्रोह को अब देशद्रोह में बदला गया है। और इतना ही नहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। ऐसे में आतंकवाद पर मानवाधिकार का कपड़ा पहनाने वालों की चाल नहीं चलेगी। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध, राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए। ये दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम ये कानून करेगा। मान्यवर, इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। लोकसभा में बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने नए कानून बिल पर सवाल खड़े किए। ओवैसी की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। जवान अलिया ने कहा था कि जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। सर, आज सच्चाई इस देश में यह है कि सूट पहनने वाला क्राइम से जुर्म से बच जाता है, जेल से बच जाता है। एक खाकी पहनने वाला किसी को करीब से गोली मार सकता है, हथकड़ी पहने हुए मुजरिम को, उसको कुछ नहीं, जवाबदेही नहीं है। सच्चाई हमारे मुल्क में यह है कि इस ऐवान में जिन पर टेररिज्म का चार्ज है वो इस कानून पर वोट डालेंगे कि टेररिज्म क्या है, नहीं है। सर, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि अगर आज भगत सिंह को और मोहनदास करमचंद गांधी को ये 3 क़वानीन बनाए जाते तो भगत सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी कहते कि रोलट एक्ट है ये,